क्षेमांजलमांजल। उठाना है वैसे थोड़ा हार्ड महाराज पत्थर नहीं लड़ो, पत्थर में पत्थर उधर से ला दो, साइड से दे दो, साइड से। हरि ओम सर्वावस्थांगतो विवा ये स्मृतमण्डलीकाक्षं सेवायाभ्यन्तरम मयहतानि पुष्पाणि पूजा कपटकेताम पुष्प सब आप पहले पंडित जी थाली थोड़ी थाली यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से और पूरी व्यवस्था को। आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी 2 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर नागौर पधारे हैं। अभी कुछ ही मिनटों के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का जो आयोजन हो गया, चालू हो गया, उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उसमें हमारे जितने भी कांग्रेस के एमएलए प्रत्याशी, पूर्व सांसद, प्रधान, चेयरमैन, अग्रिम संगठन जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रमुख सभी कांग्रेस जन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ में हमारे कांग्रेस कार्यालय का भी शिलान्यास का प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा आज शिला का पत्थर रखा जाएगा। और बहुत बड़ा ये हॉल जो पीछे हम कांग्रेस कार्यालय बनाए जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये प्रशिक्षण शिविर अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले पदमपुरा के अंदर, जयपुर के अंदर एक आयोजित हुआ था। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आदेश निर्देश है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चालू किया जाए, जिसमें हमारा स्टेट लेवल का प्रशिक्षण शिविर जयपुर के अंदर हुआ था। उसमें अजय माकन साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी और राजस्थान के प्रमुख नेता, मंत्री, एमएलए, पीसीसी मेंबर सभी को आमंत्रित किया गया था। और अभी ये शिविर हर जिला हेडक्वार्टर के अंदर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी का, प्रदेश जी का, कि जिला हेडक्वार्टर में इन्होंने नागौर में शुरुआत की है। वो पहला जिले के अंदर, नागौर के अंदर आज प्रशिक्षण शिविर के अंदर आप भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें पार्टी के दिशा निर्देश और जो शिविर के अंदर 2 दिन में जो आज मोदी सरकार की 7-8 साल से जो बीजेपी राज के अंदर जो आज एक ऐसा माहौल है, या मतलब देश के आज ऐसी स्थिति बना दी गई है जो हर तरीके से महंगाई बढ़ रही है और कई सारे मुद्दे इसके लेके शिविर के माध्यम से कांग्रेस का इतिहास भी इसमें बताया जा रहा है। देश को आज़ादी कैसे मिली थी, महात्मा गांधी जी का क्या भूमिका थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या भूमिका थी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब की क्या भूमिका थी, भीमराव अम्बेडकर साहब की क्या भूमिका थी। ये सारी चर्चा 2 दिवसीय शिविर में हो रही है। उसमें हमारे कार्यकर्ता रात को यहीं पे नाइट होल्ड है, लंच, डिनर, नाश्ता, चाय वाय सब सिस्टमेटिक यहाँ चल रहा है। हम सब लोग डोटासरा जी का बहुत तेजी से धन्यवाद देते हैं जो हमारे नागौर भाग लेने आ रहे हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा। चलो बेटा बेटा बेटा। गोविंद सिंह जी डोटासरा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। गोविंद सिंह जी डोटासरा जिंदाबाद।
जी टोडे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद गोविंद जी डोडासरा जिंदाबाद अशोक जी गहलोत जिंदाबाद जाकिर साहब पीछे अरे यार अरे आगे बताओ यार आगे बताओ नीचे खड़ा है सिला पकड़ो एक ही बार एक मिनट हां थोड़ा आगे आ जाओ दूर जाओ अरे दूर जाओ नजमी भाई जया बता सर थोड़ा घूमिए इधर अरे साहब चेतन सर थोड़ा घूमिए इधर उधर घूमो ये बात हुई रुको सब आ जाओ आइए आओ कमजोर है पड़ जाए बोले गजानन जी महाराज की जय हो। माला तो लाऊं भाई बाहर ले आ लो माला सावा माला लो चेहरा कर गए चलो भाई चलो 1 मिनट धीरे 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 साहब एक अरे मैं बड़ी लॉन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोडासरा साहब जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर पधारे। मैं इनका सबके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में एक वैसे तो पिछली साल फरवरी 2013 को जब राहुल गांधी जी नागौर मकरने में आए थे किसान महापंचायत में उस टाइम आप पधारे थे। स्वागत करता हूं। बीजेपी की सरकार थी उस टाइम आप संगठन के हिसाब से हमारे फरवरी उपाध्यक्ष थे। आपके नेतृत्व में धरने प्रदर्शन हमने खूब किए। आपने कांग्रेस को मजबूत बना के और कांग्रेस की ओम जी सेन माड़ा एक डॉक्टर साहब सेदेव जी जिन्होंने जिला प्रमुख का प्रत्याशी थे हमारे को माड़ा अध्यक्ष जी खुद सेम पिला रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय वैसे तो बहुत पुराना 1953 के अंदर हरिराम जी के कर्मों द्वारा बनाया गया था और अभी ये कार्यालय 114 फुट बाई 56 फुट और 14 फुट का बरामदा ये आज आपके हाथों से ये नींव भरी गई है और इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी लोगों ने किसी ने 5 लाख किसी ने 11 लाख किसी ने आप लोग पवित्र प्रांगण में उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, जो विकास में आगे बढ़ता है, उसको हमेशा लोग याद करते हैं। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सामान्य इंसान नहीं थे, एक बहुत बड़े रईस खानदान में जन्मे हुए थे। उनके कपड़े विलायत से धुल करके आते थे, लेकिन फिर भी 9 साल तक वो जेल में रहे और जेल में इसलिए रहे कि देश को आजाद कराना और देश को आजाद कराने के लिए जिस व्यक्ति के कपड़े विदेश में धुल करके आते हैं वो 2 साल तक जेल में रहा। जब देश के प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया तो किस प्रकार से शिक्षा को
किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में, किस प्रकार से डेवलपमेंट में, कल कारखाने, बांध, जो सोच के साथ में आगे उन्होंने दिन प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान के विकास का जो खाका खींचा, वो आज ये जो आधुनिक भारत है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। इंदिरा जी आई, गरीबी हटाओ का नारा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंदिरा आवास कौन लेकर के आए? राजीव जी आए। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर सबसे बड़ी पहल हमारी यूपीए सरकार ने की तो आरटीआई के माध्यम से, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी लेकर के आए, पंचवर्षीय योजनाएं कौन लेकर के आया। 86 की शिक्षा नीति नहीं लाते तो आज जो परिकल्पना हम कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के एजुकेशन के स्तर की, वो नहीं होती। किसान की आमदनी दुगुनी, 15 महीने तक खून के आंसू रोते रहे बेचारे, सड़कों पे ठंड में धूप में सड़कों पे पड़े रहे, टेंटों में पड़े रहे, खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। एक केंद्र सरकार का एक मंत्री संतरी कोई आकर के किसी किसानों को पूछा? जैसे नोटबंदी में कहा था 50 दिन में अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो मैं फांसी पे, चौराहे पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। उद्देश्य नोटबंदी से एक ही पूरा हुआ कि जितने दुनिया भर के जो नोट थे उनको इन्होंने अपने अमित शाह जी के बैंकों में बदल बदल करके आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कार्यालय बना लिए। मायावती के ऊपर किस प्रकार का शिकंजा कसा, उसको इस स्थिति में ला दिया कि वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा चुनाव केवल और केवल इस चुनाव जीतने के लिए साजिश करके और नोटबंदी की गई थी, साजिश के तहत। अब की बार देखना इनकी क्या हालत होने वाली है। आज मैं सुन रहा था कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो 2 फेज का चुनाव हुआ है उसमें हमारी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये मोहन भागवत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। क्यों भाई, क्यों हो गया आपका सुपड़ा साफ? किसानों की आमदनी दुगुनी करने वाले नेता या प्रधानमंत्री आज किसानों के बीच में जाकर के खड़े नहीं हो सकते। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले लड़के के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए बैठे, उसको हटा नहीं सकते। कहने को तो प्रचार करते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी बहुत बोल्ड हैं, अमित शाह जी बहुत बोल्ड हैं। मैं कहता हूं दोनों ही न तो बोल्ड है, कोई बोल्ड नहीं है, इतने कमजोर हैं कि वो जो पूंजीपतियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ा, उनसे इतने दबे हुए हैं कि किसानों को 15 महीने तक उन्होंने उनकी वजह से। आज राजस्थान में 3 साल से अच्छी गुड गवर्नेंस है। कोरोना काल में बेहतर व्यवस्थाएं हुई, आप सबके सामने है। अच्छा बजट आया, कृषि का अलग बजट आ रहा है, चिरंजीव योजना आ रही है, 70-75% वादे पूरे कर दिए। अब जो बजट के लिए मुख्यमंत्री जी कल से कह रहे हैं बहुत अच्छा, आप जो बताओगे वो हम लोग आपके जनप्रतिनिधि एमएलए साहब या जो किसान कहेंगे वैसा बजट, हम शानदार बजट देंगे। 3 साल में एक मुद्दा बता दीजिए जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को घेरी हो। एक दिन बता दीजिए राजस्थान की विधानसभा में 1 घंटे के लिए भी उन्होंने कोई बात की हो। जो व्यक्ति 8,000 करोड़ के कर्जे माफी की घोषणा करके वसुंधरा जी गई, हम लोग थे उस वक्त,
2000 करोड़ रुपए भुगतान किया, 6000 करोड़ छोड़ के चलेगी। हमने 14000 करोड़ रुपए चुका दिए। उनके ऊपर सवाल करते हैं कि किसानों के कर्जे माफ के लिए आप क्या कहते हो? अरे भाई, 75000 करोड़ रुपए भी हमारी केंद्र की सरकार ने किया था, आपने नहीं किया। यहां भी 14000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, राहुल गांधी जी के वादे के मुताबिक किया है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि अगर यहां पर बीजेपी की सरकार बन गई तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। कोट निकाल लीजिए, उनके अखबारों में, टीवी में, बाइट में, कहीं से भी मिल जाएगा। यहां 2 बार आकर के कह गए कि परबन बांध जो है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। आप कर दिया क्या? बातें बहुत हैं कहने के लिए, इनकी विफलताओं के लिए, हमारी गुड गवर्नेंस के लिए। 1 लाख लोगों को नौकरी हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने दे दी। 91,000 केवल एजुकेशन में भर्तियां प्रक्रियाधीन है। अगर किसी के नहीं ध्यान में है तो मैं बता देना चाहता हूं, 62,000 नियुक्तियां हम 3rd ग्रेड की दे रहे हैं। 62,000 दे रहे हैं। 10,000 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति आज जारी हो गई। 6,000 व्याख्याताओं की भर्ती शीघ्र ही कैलेंडर जारी हो गया, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 10,000 कंप्यूटर अनुदेशकों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। प्रयोगशाला, सहायक, लाइब्रेरियन, सबकी भर्तियां निकल रही हैं। पटवारी की भर्ती हो रही है, ग्राम सेवक की भर्ती हो रही है। आप बताइए कौन सा सेक्टर है जिसमें हमारी सरकार ने नौकरियां नहीं दी? और इनके पास क्या है? इनके पास केवल और केवल झूठा प्रोपेगेंडा रचना, इन बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात करना, इश्यू नहीं होते हुए भी उसको नॉन इश्यू को इश्यू बनाना। क्या स्थितियां बनी हुई है? एक बात देश के प्रधानमंत्री जी को जब घोषित किया था तब एक बात कही थी कि हम गुजरात के मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कही थी, सबके ध्यान में है। देश के किसी स्टेट ने देखा नहीं था क्या मॉडल था, देश के लोगों ने विश्वास कर लिया। आज जो गुजरात का मॉडल लागू कर रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में स्कूलों में, विद्यालयों में एक निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है कि मेरे आदर्श नाथूराम गोडसे। समझ गए आप? ये है गुजरात का मॉडल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। गुजरात में पढ़ाया जा रहा है, निबंध प्रतियोगिता विद्यालयों में करवाई जा रही है कि नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श, इसके ऊपर भाषण प्रतियोगिता हो रही है। ये है मोदी जी का गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। शर्म की बात है, जिस महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया उस नाथूराम गोडसे को इनकी एमपी साध्वी प्रज्ञा आदर्श मानती है, गुरु मानती है। आरएसएस उसकी विचारधारा को मानता है। और गुजरात में विद्यालयों में नाथूराम गोडसे मेरे आदर्श के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवा जाए। ये है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हिंदुस्तान के लिए मॉडल। हमको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से सरकार बनी है यहां पर, और कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, कार्य मजबूत होगा, कार्यकर्ता मजबूत होगा
तभी सरकारें बनती हैं, तभी आगे सरकार बनेगी। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान रखेगी, उनके काम करेगी, विकास के काम कराएगी। लेकिन हमारा भी धर्म बनता है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी योजनाओं का लाभ गांव में बैठे, ढाणी में बैठे, वार्ड में बैठे, खेत में, खलिहान में बैठे हर गरीब को, पीड़ित को मिलना चाहिए। आज 5 लाख रुपए तक का अगर हर परिवार बीमित हो गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर हम गांव में जाकर के समझाएंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए 850 रुपए रखे हैं, 850 फिर सरकार दे रही है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि देखिए, कांग्रेस के पास में उसका लंबा स्वर्णिम इतिहास है, हमारे नेताओं का इस देश के निर्माण में योगदान है। देश को एक और अखंड रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो शहीद हो गए, वो शहादत हमारे साथ में है। इनके पास में झूठ, पाखंड, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, लोगों को झूठा बरगलाना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं। अब आप बताइए, जिस रीत की ये लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्म मुद्दा इन्होंने बना रखा है, और मैं उस वक्त शिक्षा मंत्री था, इसलिए मैं बताना चाहता हूं पूरी बात आपको। 32,000 पदों की वैकेंसी निकली आप सबके सामने, 20.5 लाख परीक्षार्थी बैठे, सब आपके सामने। सरकार ने पूरी व्यवस्था के साथ में, मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके सब बच्चों को फ्री में बसें सुविधा उपलब्ध कराई। आपसे आग्रह किया, एनजीओ से आग्रह किया, नेताओं से आग्रह किया, एमएलए से आग्रह किया, संगठन के लोगों से आग्रह किया कि आप शानदार तरीके से जो बाहर से आने वाले बच्चे उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक शानदार तरीके से वो परीक्षा का आयोजन हुआ। और रीटोत्सव इसलिए हमने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी उस दिन ये कह रहे थे कि इससे शानदार और बड़ी परीक्षा, ज्यादा बच्चों की परीक्षा हिंदुस्तान में। लेकिन जब पेपर की खबर आई, तत्काल सरकार और पुलिस एक्शन में आई। पता लगा, एफआईआर लॉन्च हुई, एसओजी को जांच दी गई। एसओजी पूरी पारदर्शिता के साथ में उसमें जांच कर रही है। इनके नेता ये कह चुके कि एसओजी अच्छी जांच कर रही है, शाबाशी है उनको। लेकिन उसके बाद में उस एसओजी की जांच का इंतजार किए बगैर केंद्र के इशारे के ऊपर आरएसएस के लोगों ने, भारतीय भवन ने एक पर्ची भेजी कि नहीं, 3 साल में आप इस सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना सके, और ये आप इस प्रकार से माहौल बनाइए जिससे सरकार कांग्रेस की राजस्थान की बदनाम हो जाए, और सबके नाम ले लीजिए। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है, सबके नाम ले लीजिए और आप मुद्दा चलाइए। आप बताइए, जो किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं उन सब तथ्यों के ऊपर एसओजी जांच कर रही है। जो दूसरे नेता कह रहे हैं उसके ऊपर सब पे एसओजी जांच कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला भी लिया कि एक भी बच्चे के साथ में अन्याय क्यों, हम 3 महीने में दोबारा परीक्षा करा देंगे, पद भी बढ़ा देंगे, और उस L2 के अंदर जो दिक्कत आई, जो परीक्षा पर्चा आउट हुआ, कितने तक पहुंचा, इसकी जांच चल रही है, कौन दोषी है इसकी जांच चल रही है। लेकिन तत्काल परीक्षा निरस्त करके कि भाई दोबारा परीक्षा कराएंगे पारदर्शिता के साथ में, और बच्चों के 30,000 और पद बढ़ा करके 62,000 को नियुक्ति देंगे। क्या हो गया साहब, ऐसे क्या आफत आ गई इनको?
क्या ये पहली बार पेपर आउट हुए? क्या ये पहली बार नकल हुई है? इनके समय में रीट 2016, रीट 2018, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एलडीसी भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, पता नहीं कितने पेपर आउट हुए। एक की भी जांच का नतीजा आपको पता है क्या? 8 साल हो गए, 5 उनका शासन और 3 साल अब चले। सारे के सारे अपने समय में क्लोजर दे दिया, बिना तय तक गए कि पेपर आउट कहां से हुआ और किसने किया। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अगर ये बता दे कि उनके समय में जो 10 परीक्षा, 8 या 10 परीक्षाओं के पेपर चोरी हुए, लीक हुए, वो पेपर कहां से हुए, तो वो कहें सो करने को तैयार है। एक का भी नहीं बता सकते। और हम एसओजी ठेठ तक पहुंची कि किस प्रकार से जहां पेपर रखे हुए थे शिक्षा संकुल में, वहां से किस प्रकार से कौन व्यक्ति ने पेपर चोरी किए। इसके बावजूद भी राजस्थान की विधानसभा को बाधित कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में स्पीकर ने कहा चर्चा कीजिए, चर्चा कर ली, अपनी बातें रख दी, आरोप लगा दिए, जो लगा सकते थे उन्होंने ढाक के लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। जहर तो वो खाएगा वही तो मरेगा, जो जहर के हाथ भी नहीं लगाएगा वो मरेगा क्या? लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं। जांच एक तरफ चल रही, 62,000 पद 30 और बढ़ा करके 62,000 पद और कर दिए। अंतिम तय तक कहां से पेपर कैसे लीक हुआ, कौन किया, किसकी नेग्लिजेंसी है, उसकी तय तक जा रही है एसओजी। जो वो बता रहे हैं, जो सूचनाएं दे रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बावजूद ये माहौल बनाने की, इस प्रकार से माहौल बना करके सीबीआई को जांच दे दीजिए। बताया ना मुख्यमंत्री जी ने कल परसों की सीबीआई की जांच का क्या है, आप बताइए। सीबीआई को जांच इसलिए दे दीजिए कि हम आपको 2.25 साल एक भी बच्चे को भर्ती नहीं करने देंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी। सरकार गिरा रहे थे, नहीं गिरी, इसलिए अब येन केन प्रकारे हम लोग कैसे भी यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच्चों को नौकरी नहीं दे सके, ये षड्यंत्र केंद्र के इशारे के ऊपर यहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता रच रहे। कामयाब नहीं होने वाला है। तय किया हमारी सरकार ने कि जो 91,000 भर्तियां शिक्षा विभाग की हैं, बाकी अन्य विभागों की भर्तियां अलग हैं, उनको हम दिसंबर से पहले उनको नौकरी देकर के रहेंगे। हमारी सरकार के दोबारा चुनाव से पहले 12 महीने पहले हम उन बच्चों को नौकरी देकर रहेंगे। दोबारा पुख्ता इंतजाम के साथ में कराएंगे, कड़ा कानून बनाएंगे, एक भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं हो, यह हमारी सरकार की ड्यूटी है। प्रत्येक कार्यकर्ता सीना तान के चले, सरकार के किसी मंत्री संतरी का कोई रोल नहीं मिलेगा। जिसने चोरी की है वो जेल में जाएगा, चला गया है, अगर और रह गया तो वो चला जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल माहौल बनाने के माहिर आदमी है, पानी में आग लगाने की चेष्टा कर देते हैं, लगती तो नहीं है, लेकिन पानी में आग लगाने की चेष्टा अगर कोई कर सकता है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शांति से रहते हैं, लेकिन इनकी फितरत में हर वक्त हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाएं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम कैसे लें, कैसे किस तरीके से पाखंड रच करके हम लोग सत्ता में बना रहे हैं। लेकिन काट की हांडी कहते हैं, दूसरी बार नहीं चढ़ती।
दुर्भाग्य से मोदी जी की दूसरी बार चढ़ गई, अब तीसरी बार चढ़ने वाली है। ये सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जो सेना के प्रति, हमारे जवानों के प्रति, जो हिंदुस्तान के लोगों का जो मान और सम्मान है, उसकी आड़ में इन लोगों ने दूसरी बार एनडीए सरकार बना ली। अब हिंदुस्तान का किसान भी समझ गया, युवा भी समझ गया, महिलाएं भी समझ गई, तमाम लोग समझ गए। आप देखिए किस प्रकार से कितने कितने बड़े बैंक घोटाले हो रहे हैं और किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं है। कितने रोजगार कोरोना काल में चले गए, लेकिन इनकी नीयत रोजगार देने की, नौकरी देने की नहीं है। ये केवल ज्यादा इनको बैंक पालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां से ले लीजिए, पंजाब में बीजेपी का बहुमत न था, न आगे आएगा। दिल्ली में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं था, लोकतंत्र की हत्या करके किया गया। कर्नाटक में नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं था, गोवा में नहीं था, मणिपुर में नहीं था, उड़ीसा में नहीं है, केरला में नहीं है, आंध्रा मैं कितने गिनाऊं तो 3-4 स्टेटों में सत्ता में क्या आगे झूठ बोल के केंद्र में आगे, इसलिए जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके राजा बन करके देश में शासन करना चाहते हैं। ये तो गुजराती मॉडल है। ये गुजराती मॉडल तो और धीरे धीरे आपके सामने आएगा, आप देखना। दोनों गुजराती है, दिल्ली पे कब्जा। तो आप समझिए, हमारे पास में इतनी चीजें कहने के लिए हैं, इनके पैर नहीं है, इनके नीचे पैर नहीं है। जो फुड़का ठीक ढंग से करोगे ना तो ये भागेंगे और भागते हुए गिर और जाएंगे, भाग भी ढंग से नहीं जाएंगे। लेकिन नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, फुड़का करना पड़ेगा। डकालो कहे ना अपना मारवाड़ी में, डकालो कह रहे ना, वो एक डोकरो हो तो एक सांड के पीछे पीछे चाल रही हो, थोड़ा तेज चाल वाला हो तो टाबर खड़िया बोलो, दादी तू तो कई थालो दादो मान लो बूढ़ो को, वो तो तेज चाल है, ये सांड के गैल देख के अब आगे बोली, पोती तेरे दादा की हालतू चाल देखी को नहीं है, वो तो दादो गैल है, सांड आगे है, जे दादो आगे वह सांड गैल वजना दे।